हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्यास प्रोग्रामिंग स्कूल में। आज इस वीडियो में हम मेंडले रेफरेंस मैनेजर से रिलेटेड कुछ इश्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे मेंडले वेब इंपोर्टर को कैसे इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल होने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा है तो हम इसके लाइब्रेरी में पेपर्स या रेफरेंसेस ऐड कैसे करें। सेकेंड में हम देखेंगे कि मेंडले डेस्कटॉप इंस्टॉल होने के बाद भी हम अपनी वर्ड फाइल में मेंडले के थ्रू साइटेशन एंड रेफरेंसेस ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दोनों ही इश्यूज को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें डिटेल सॉल्यूशन के लिए। देखिए, मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी मेंडले वेब स्टोर एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा टैब ओपन करेंगे और टाइप करेंगे मेंडले लॉगिन, और ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज के सर्च बॉक्स में हम अपने डिजायर्ड पेपर के टाइटल और DOI से पेपर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये पेपर लाइब्रेरी में ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसका टाइटल कॉपी पेस्ट कर दिया और सर्च पर क्लिक कर दिया, तो ये और इससे रिलेवेंट पेपर यहाँ पर ओपन हो गए। और एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें उस मेल आईडी से इस पर लॉगिन करना है जिस मेल आईडी से हमें मेंडले रेफरेंस मैनेजर में अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं कि वेब इंपोर्टर को हम कैसे इंस्टॉल और लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमने इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल कर लिया, यानी मेरे ब्राउजर में पहले से ही मेंडले वेब स्टोर इंस्टॉल था, तो मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया ताकि मैं ये शो कर सकूं कि हम स्टार्टिंग से वेब इंपोर्टर को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं। अब हम गूगल करेंगे मेंडले वेब इंपोर्टर फॉर क्रोम, तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ बटन शो रहा है ऐड टू क्रोम, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और अब एक्सटेंशन ऐड हो गया है। चलिए हम इसमें पेपर ऐड करते हैं। तो न्यू टैब में टाइप करेंगे मेंडले, क्योंकि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो जब ओपन नहीं होगा तो हम परेशान नहीं होंगे, हम जाएंगे न्यू टैब में और वहां पर जाके टाइप करेंगे मेंडले लॉगिन और सर्च करेंगे। मेंडले लॉगिन करके सर्च किया तो एक पेज ओपन हुआ। वहां पर हम सर्च बॉक्स में अपने पेपर का टाइटल देंगे और DOI नंबर देंगे, तो हमारा पेपर ओपन हो जाएगा। और जो पेपर ओपन हुआ है उसके नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं ऐड लाइब्रेरी, तो हम ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन व्यू योर रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऑन व्यू लाइब्रेरी। तो देखिए, पेपर ऐड हो चुका है। हम DOI से भी पेपर सर्च कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे, मेंडले डेस्कटॉप को इंस्टॉल कैसे करें। तो इसके लिए हम गूगल करते हैं मेंडले रेफरेंस मैनेजर फॉर विंडोज, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। डाउनलोड नाउ फॉर विंडोज बटन, तो ये डाउनलोड हो गया। हम डाउनलोड में जाकर इसे डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ मेन्यू में ऑप्शन आ रहा है टूल्स, इस पर क्लिक करेंगे और अब हमारा नेक्स्ट काम है इस मेंडले रेफरेंस मैनेजर को MS वर्ड से लिंक करना। तो हमने वर्ड फाइल ओपन की, रेफरेंस में गए और चेक किया, यहाँ अभी मेंडले शो नहीं हो रहा है। तो हम फिर से गए टूल्स में और क्लिक किया, तो यहाँ मेन्यू में सेकेंड ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल मेंडले साइट फॉर MS वर्ड। इसका मतलब ये है कि अभी तक मेंडले वर्ड फाइल में इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर ये शो करता अनइंस्टॉल्ड मेंडले साइट फॉर MS वर्ड, तो इसका मतलब ये होता कि इसने ये मेंडले वर्ड फाइल में इंस्टॉल हो चुका है।
नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल मेनले साइट, नाउ क्लिक ऑन गेट इट नाउ, देन ओके। अब हम वर्ड फाइल ओपन करेंगे और चेक करेंगे। अब हम वर्ड फाइल ओपन करेंगे और चेक करेंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर मेंडले शो नहीं हो रहा। हम दोबारा मेंडले डेस्कटॉप में टूल्स ऑप्शन पर गए, यहाँ अभी भी इंस्टॉल मेंडले शो हो रहा है, यानी कि अब तक इंस्टॉल नहीं हुआ है वर्ड फाइल में। तो ये प्रॉब्लम मैं बहुत दिनों से फेस कर रही थी, पर कई घंटों की मशक्कत के बाद मुझे इसका सोल्यूशन आखिर में मिल ही गया, तो मैंने सोचा आपसे भी इसे शेयर करूं। यहाँ आप क्रोम में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज अ लेटेस्ट वर्जन, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 और लेटर वर्जन में काम करेगा। बस प्रॉब्लम की जड़ यही थी, क्योंकि मैंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया था और मैं MS वर्ड 2013 यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर MS वर्ड में इंस्टॉल नहीं हो रहा था। फिर मैंने इस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल किया और मैंने मेंडले का थोड़ा ओल्डर वर्जन यानी मेंडले डेस्कटॉप 1.19.8 विंडोज 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया, जो कि वर्ड 2013 के कंपैटिबल था। इंस्टॉलेशन के बाद मेंडले डेस्कटॉप ओपन करेंगे, चेक कर लिया कि कोई पेपर हम वेब इंपोर्टर से लाइब्रेरी में ऐड करते हैं तो ये मेंडले डेस्कटॉप में भी अपडेट कर रहा है या नहीं। तो हाँ, ये अपडेट कर रहा है, दैट मीन इट्स वर्किंग करेक्टली। और अगर आपने वेब इंपोर्टर से कोई पेपर ऐड किया है, वो मेंडले डेस्कटॉप में शो नहीं हो रहा है, तो मेंडले में एक ऑप्शन आ रहा है सिंक, उस पर क्लिक करेंगे, इससे रेफरेंस लिस्ट अपडेट हो जाएगी। अब हम वर्ड प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। टूल्स में जाकर क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्ड प्लगइन, देन यस, देन ओके। अब चेक कर लेते हैं, वर्ड फाइल ओपन किया, रेफरेंस मेन्यू में गए, यहाँ मेंडले शो होने लगा है। अब चेक कर लेते हैं, वर्ड फाइल ओपन किया, रेफरेंस मेन्यू में गए, यहाँ मेंडले शो होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मेंडले इंस्टॉल्ड शो तो कर रहा है बट रेफरेंस में शो नहीं हो रहा। तो फाइल में ऑप्शन में एड इन पर क्लिक करेंगे, राइट सेक्शन में मैनेज ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, हम वर्ड एडिन को सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन गो। तो इस विंडो में, जो अभी न्यू विंडो आई है, इस विंडो में मेंडले अगर शो हो रहा है ग्लोबल टेम्पलेट्स एंड एडिन सेक्शन में और वो अनचेक है तो चेक कर लो एंड ओके पर क्लिक कर लो, तो ये प्लगइन रेफरेंस मेन्यू में शो होने लगेगा। नेक्स्ट इश्यू ये होता है कि इस ग्लोबल टेम्पलेट एंड एडिन सेक्शन में मेंडले शो ही नहीं हो रहा है, ब्लैंक पड़ा है ये सेक्शन। तो हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, जो विंडो ओपन होगी उसमें लोकल डिस्क पर क्लिक करेंगे और क्लिक ऑन प्रोग्राम फाइल 86, देन क्लिक ऑन मेंडले डेस्कटॉप, क्लिक ऑन वर्ड प्लगइन, नाउ सेलेक्ट मेंडले 1.19.8, देन ओके। जैसे ही हम इसे ऐड करते हैं, आप देखेंगे पीछे वर्ड पेज में रेफरेंस सेक्शन में मेंडले का आइकन शो होने लगेगा। अब हम साइटेशन ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन पर, जो कि रेफरेंस मेन्यू में है, और इस ओपन विंडो में पेपर टाइटल या ऑथर नेम से सर्च करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे अगर हमारा पेपर ओपन हो रहा है। तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा साइटेशन ऐड हो जाएगा। और रेफरेंस मेन्यू में ही एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो हमने जिस पेपर को साइट किया था उसका रेफरेंस पेपर में रेफरेंस सेक्शन में ऐड हो जाएगा अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे।